आपके अपने YouTube चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हमारी ये पहली क्लास है शिक्षा मनोविज्ञान, जो हस्तलिखित नोट्सों के माध्यम से हम इस क्लास का अध्ययन कर रहे हैं। ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आगे की भी हम इसी प्रकार के नोट्स टाइप क्लास लेकर आएंगे। ये क्लासें परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान जो टॉपिक जो बुक लगती है वह सभी भर्ती परीक्षाओं में उपयोगी है। यह जो नोट्स टाइप हमने बना रखी हैं और आपको जो इस के माध्यम से जो करवाई जाएंगी, ये कक्षा 11-12 की जो शिक्षा मनोविज्ञान स्कूलों में लगती है, सहायक सामग्री के रूप में ये लिखे गए हैं। तो ये संपूर्ण नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे संबंधित भर्ती परीक्षा में प्रश्न आते भी रहते हैं। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं अपनी जो क्लास है वो शिक्षा मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान की शुरुआत है वह 2500 वर्ष पहले हो गई थी। इबिंगहास ने कहा था। ये थे जो यूनान के महत्वपूर्ण 3 वैज्ञानिक, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। सुकरात थे वो 5वीं सदी में थे। उन्होंने कहा था कि मनुष्य का अध्ययन, यानी इसमें क्या है कि मनुष्य का अध्ययन, अपने आप का अध्ययन किया गया था। और प्लेटो ने जो 4वीं और 5वीं सदी में थे, ईश्वर प्लस प्रकृति प्लस मनुष्य पर अध्ययन पर अत्यधिक उन्होंने जोर दिया। और इसमें अरस्तु ने आत्मा का अध्ययन शुरू किया था। जो सुकरात थे उन्होंने मनुष्य का अध्ययन किया, प्लेटो ने ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य का अध्ययन किया और अरस्तु ने आत्मा का अध्ययन शुरू किया। अरस्तु के द्वारा दर्शन शास्त्र के में आत्मा का अध्ययन किया गया, यानी उनकी जो बुक है दर्शन शास्त्र, और दर्शन शास्त्र में आत्मा का अध्ययन किया गया। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में किया था। अरस्तु के द्वारा दर्शन शास्त्र में आत्मा का अध्ययन किया गया और ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी की बात है ये, तो ईसा दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में अध्ययन किया गया। मनोविज्ञान का जन्म ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुआ था। मनोविज्ञान का जन्म देखें तो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुआ था। अरस्तु के कार्यों से हुआ था। ये अरस्तु अपने गुरु प्लेटो से प्रभावित थे। यह भी एक बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि अरस्तु किनसे अत्यधिक प्रभावित थे। तो अरस्तु के जो गुरु थे प्लेटो, और प्लेटो से प्रभावित थे। प्लेटो अपने गुरु सुकरात से प्रभावित थे, मगर प्लेटो का गुरु सुकरात, यानी सुकरात का जो चेला था वो प्लेटो थे और प्लेटो के चेले थे वो गुरु अरस्तु थे। तो ये आपस में गुरु से प्रभावित थे। स्वाभाविक सी बात है, गुरु से प्रभावित होना ही था। इंपॉर्टेंट बात देखें, महत्वपूर्ण है कि प्राचीन मनोविज्ञान का जनक अरस्तु, ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। प्राचीन मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं। उनके कार्यों से मनोविज्ञान की शुरुआत हुई, यानी अरस्तु के कार्यों से ही मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस विद्वान के अनुसार मनोविज्ञान के वास्तविक जनक प्लेटो हैं? कोलसेनिक ने जो वास्तविक जनक मनोविज्ञान का माना है वो प्लेटो को माना है, क्योंकि ये प्लेटो से अत्यधिक प्रभावित थे। तो कोलसेनिक ने, ऐसा अगर भर्ती परीक्षा में पूछा जाए कि किस विद्वान के अनुसार मनोविज्ञान के वास्तविक जनक प्लेटो हैं, तो कोलसेनिक के अनुसार इनके में कोलसेनिक अगर पूछे तो प्लेटो आएंगे, अगर सीधा पूछ ले तो अरस्तु आएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। कोलसेनिक के अनुसार मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? ये प्लेटो, अभी हमने देखा है। ये दोनों प्रकार से इसमें प्रश्न बनता है। प्लेटो की पुस्तक का नाम दी रिपब्लिक है। अच्छी है, कई बार भर्ती परीक्षा में जीएस-जीके में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। प्लेटो की पुस्तक का नाम दी रिपब्लिक। प्लेटो आत्मा ही परमात्मा, प्लेटो ने कहा था कि आत्मा ही परमात्मा है। मनोविज्ञान की शुरुआत दर्शन शास्त्र में ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुई मानी जाती है। दर्शन शास्त्र में शुरुआत है आत्मा का अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है, जो दर्शन शास्त्र में ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत मनोविज्ञान की मानी जाती है। किसने शुरुआत की? तो अरस्तु के द्वारा यह शुरुआत की गई थी।
प्राचीन मनोविज्ञान या मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो अरस्तु हमने ऊपर इसका अध्ययन किया था। अगर ऐसा सीधा प्रश्न आ जाए प्राचीन मनोविज्ञान या फिर मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो अरस्तु। अगर कोलसेनिक के अनुसार आए तो प्लेटो। आत्मा की अवधारणा सबसे पहले प्लेटो के द्वारा दी गई थी। आत्मा ही परमात्मा है। ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है कि आत्मा ही परमात्मा किसकी है? तो प्लेटो की। आत्मा की अवधारणा सबसे पहले देने वाले प्लेटो थे। प्लेटो के द्वारा ही आत्मा की अवधारणा सबसे पहले दी गई। कोलसेनिक के अनुसार वास्तविक जनक पूछे तो प्लेटो है। अभी हमने इसका अध्ययन कर लिया है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से 16वीं सदी तक आत्मा का अध्ययन परिवर्तन शून्य रहा, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। ईसा पूर्व 4वीं से लेकर 16वीं सदी तक आत्मा का अध्ययन ही माना गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। 16वीं सदी जो मानी जाती है वो ईसा पूर्व देखें, ईस्वी देखें तो 1590 ईस्वी, यानी 16वीं सदी का अर्थ होता है 1501 से लेकर 1599 ईस्वी होता है, उसे 16वीं सदी कहते हैं। पहली बार मनोविज्ञान को लेकर रुडोल्फ गोयकले ने पुस्तक लिखी जिसका साइकोलॉजी यानी आत्मा का अध्ययन, यह है 1590 ईस्वी में रची गई। यह जो सबसे पहले मनोविज्ञान को लेकर रुडोल्फ गोयकले ने दिया आत्मा का अध्ययन, जो 1590 ईस्वी में रची गई। पहली बार साइकोलॉजी गोयकले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया गया, यानी पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग रुडोल्फ गोयकले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया। आत्मा का अध्ययन के लिए कौन सा शब्द, यानी तो साइकोलॉजी। आत्मा का अध्ययन है वो साइकोलॉजी शब्द से बना है। तो हमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण मनोविज्ञान के बारे में जाना। जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कौन कौन से प्रश्न हैं आते हैं इनके बारे में जाना। तो ये नोट्स टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। आप कमेंट के माध्यम से बताएं ये क्लास आपको कैसी लगी। इसी प्रकार की अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।